एक ऐसी सल्तनत जिसने इस्लाम को इल्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन उसी सल्तनत पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि उसने अपने ही उलेमा को कैद किया, अपने ही इमामों को सताया और आखिरकार खुद अपने ही गुनाहों के बोझ तले खत्म हो गई। सवाल ये है, अब्बासी सल्तनत रहमत थी या एक सियासी खेल? आज हम सच खोलेंगे बिना किसी मिलावट के। कहानी शुरू होती है एक गुस्से से, एक नफरत से और एक बदले से। ये वो दौर था जब उम्मयद सल्तनत अपने शिखर पर थी, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी साम्राज्य। लेकिन हर चमकती हुई चीज के पीछे एक अंधेरा भी होता है, और उम्मीदों के खिलाफ वो अंधेरा धीरे धीरे पनप रहा था। करबला का वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था, वो एक जख्म था जो हर मुसलमान के दिल में धड़क रहा था। लोगों के दिलों में यह सवाल था, क्या यही इंसाफ है? और यही सवाल चिंगारी बन गया। अब्बासी कौन थे? ये वो लोग थे जो खुद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास की नस्ल से जोड़ते थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुलकर बगावत नहीं की, उन्होंने खामोशी से काम किया, लोगों को अपने साथ जोड़ा, उम्मीदों के खिलाफ नफरत को हवा दी, और सबसे बड़ी चाल उन्होंने अहले बैत के नाम पर लोगों को अपने साथ किया। लोग समझ रहे थे कि वो अहले बैत के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल में खेल कुछ और था। अब्बासी आंदोलन की असली ताकत आई खुरासान से, और यहां एक नाम उभरा, अब्बू मुस्लिम खुरासानी। एक ऐसा शख्स जो दिखने में एक आम आदमी था, लेकिन दिमाग एक जनरल का। उसने क्या किया? गुप्त सेना तैयार की, काले झंडे उठाए और उम्मीदों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और फिर वो दिन आया जब उम्मैद सल्तनत की जड़ें हिल गईं। 750 ईस्वी, नदी झाप के किनारे, एक तरफ उम्मैद खलीफा मरवान, दूसरी तरफ अब्बासी सेना। जंग शुरू हुई और कुछ ही घंटों में इतिहास बदल गया। उम्मैद हार गए, मरवान भागा, लेकिन उसे ढूंढकर मार दिया गया। अब्बासी जीत गए थे, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो इतिहास का सबसे खौफनाक हिस्सा है। उम्मैद परिवार के लोगों को बुलाया गया, उन्हें माफी का झांसा दिया गया, और फिर उन्हें एक साथ बैठाकर सबको कत्ल कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी लाशों पर खाना खाया गया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके अब सत्ता बदल चुकी है। अब्बासी सल्तनत का पहला खलीफा बना अबुल अब्बास, जिसे इतिहास में कहा गया सफ़ाह, खून बहाने वाला। नाम ही काफी है। लेकिन सवाल अभी शुरू हुआ है, क्या अब्बासी सच में इंसाफ लाए या सिर्फ सत्ता के लिए खेल खेला? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने इस्लाम के महान इमामों के साथ क्या किया? जिस सल्तनत ने खुद को अहले बैत का हामी बताया, क्या वही सल्तनत इमामों के खिलाफ खड़ी हो गई? अब्बासी सल्तनत बन चुकी, तख्त उनके हाथ में था, दुश्मन खत्म हो चुके थे। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था, क्योंकि जो लोग सत्ता तक पहुंचते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डर उसे खोने का होता है। अबुल अब्बास सफ़ाह ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, सिर्फ जीतना काफी नहीं, टिकना जरूरी है। और टिकने के लिए उसने क्या किया? हर उस इंसान को खत्म करना शुरू किया जिससे जरा सा भी खतरा था, चाहे वो उम्मैद का बचा हुआ कोई शख्स हो या फिर कोई ऐसा मुसलमान जो उनके खिलाफ बोल सकता था। याद है वो नाम, अब्बू मुस्लिम खुरासानी, वही इंसान जिसने अब्बासियों को सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन सत्ता मिलते ही वो खतरा बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास थी जनता की मोहब्बत, सेना की वफादारी और अपनी खुद की ताकत। अब आया अगला खलीफा, अल मंसूर, एक बहुत चालाक और सख्त शासक। उसने क्या किया? उसने अबू मुस्लिम को बुलाया, दोस्ती का दिखावा किया, और फिर उसे कत्ल करवा दिया। जिस इंसान ने उन्हें तख्त दिलाया, वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। अल मंसूर सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बहुत तेज दिमाग वाला था। उसने समझ लिया था, अगर सल्तनत को बचाना है तो डर पैदा करना होगा। उसने विद्रोह को कुचल दिया, विरोधियों को खत्म किया और एक मजबूत प्रशासन खड़ा किया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाल अभी बाकी थी। 762 ईस्वी, अल मंसूर ने एक नया शहर बसाया, बगदाद। लेकिन यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह उसकी सत्ता का केंद्र था, व्यापार का हब, इल्म का घर और राजनीति का दिल। धीरे धीरे बगदाद दुनिया का सबसे अमीर और विकसित शहर बन गया। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है।
अब्बासी खुद को इस्लाम का रक्षक बताते थे, लेकिन जब बात आई सत्ता की तो उन्होंने उलेमा और इमामों से टकराना शुरू कर दिया। खलीफा चाहते थे कि हर आलिम, हर इमाम उनकी बात माने, उनके फैसलों को सही ठहराए, लेकिन इस्लाम के असली उलेमा सच्चाई के साथ खड़े थे। यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक टकराव, सत्ता और सच्चाई के बीच, खलीफा और इमामों के बीच। 4 ऐसे नाम जिन्होंने कभी सत्ता के आगे सर नहीं झुकाया। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल और अब्बासी सल्तनत ने उनके साथ क्या किया, ये सच बहुत भारी है। जिस सल्तनत ने खुद को इस्लाम का रखवाला बताया, क्या वही सल्तनत इमामों को जेल में डाल रही थी? अब्बासी खलीफा चाहते थे हर आलिम, हर इमाम उनकी हुकूमत को सही ठहराए, उनके फैसलों को इस्लामी बताया जाए, क्योंकि अगर उलेमा साथ नहीं होंगे तो जनता भी साथ नहीं होगी। लेकिन 4 ऐसे लोग थे जिन्हें न डराया जा सकता था, न खरीदा जा सकता था। इमाम अबू हनीफा एक ऐसा नाम जिसे आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा फॉलो करता है। अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम्हें काजी जज बनना होगा। लेकिन इमाम ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये पद सच्चाई के लिए नहीं, सत्ता के लिए इस्तेमाल होगा। अल मंसूर गुस्से में आ गया और क्या किया, इमाम अबू हनीफा को जेल में डाल दिया। उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने झूठ के आगे सर नहीं झुकाया और फिर जेल में ही उनकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं उन्हें जहर दिया गया। इमाम मालिक मदीना के सबसे बड़े आलिम, उन्होंने एक फतवा दिया कि अगर किसी से ज़बरदस्ती बैत ली जाए तो वो बैत वैध नहीं होती। अब सोचो, ये बात सीधे किसके खिलाफ जा रही थी? खलीफा के। अंजाम, उन्हें गिरफ्तार किया गया, कोड़े मारे गए, इतना मारा गया कि उनके कंधे तक उखड़ गए, लेकिन उन्होंने अपना फतवा वापस नहीं लिया। इमाम शाफई एक ऐसा दिमाग जिसने इस्लामी कानून को नई दिशा दी, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अब्बासी हुकूमत के खिलाफ हैं। उन्हें गिरफ्तार करके बगदाद लाया गया, लेकिन उनकी दलीलें इतनी मजबूत थीं कि खलीफा भी उन्हें सज़ा नहीं दे पाया। वो बच गए, लेकिन ये साफ हो गया अब्बासी सल्तनत आलोचना बर्दाश्त नहीं करती थी। इमाम अहमद बिन हंबल अब आता है, सबसे कठिन दौर। ये दौर था जहां खलीफा ने एक अजीब ऐलान किया, कुरान मखलूक, क्रिएटेड है, और सबको मजबूर किया गया इस बात को मानने के लिए। लेकिन इमाम अहमद ने कहा यह गलत है। अंजाम, उन्हें जेल में डाला गया, कोड़े मारे गए, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं झुक गया तो सच खत्म हो जाएगा, और वो नहीं झुके। अब सवाल उठता है, क्या अब्बासी सल्तनत बुरी थी? नहीं, पूरी तरह नहीं। उन्होंने इल्म को बढ़ावा दिया, उन्होंने इस्लामी दुनिया को मजबूत किया, लेकिन जब बात सत्ता की आई तो उन्होंने वही किया जो हर सत्ता करती है, सच्चाई को कंट्रोल करने की कोशिश। एक तरफ जुल्म की कहानियां, लेकिन दूसरी तरफ उसी सल्तनत में पैदा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी दौर। कैसे एक ही सल्तनत जुल्म भी कर सकती है और इल्म की सबसे बड़ी रोशनी भी फैला सकती है। अब तक आपने देखा खून, सियासत, जेल, इमामों के साथ सख्ती, लेकिन कहानी का यह हिस्सा आपको हैरान कर देगा, क्योंकि उसी अब्बासी सल्तनत में जहां जुल्म की बातें भी हैं, वहीं पैदा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी इनकलाब, बगदाद। अब ये सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं था, ये बन चुका था दुनिया का सबसे एडवांस शहर। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और हर तरफ इल्म की तलाश। दुनिया के हर कोने से लोग आते थे सीखने के लिए, सिखाने के लिए। बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, एक ऐसी जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थी, बनाई जाती थी। यहां क्या होता था? ग्रीक किताबों का अरबी में ट्रांसलेशन, साइंस, मैथ्स, मेडिसिन पर रिसर्च, नई खोजें। सोचो, उस वक्त जब यूरोप अंधेरे में था, बगदाद रोशनी में था। इस दौर में पैदा हुए कुछ ऐसे नाम जिनके बिना आज की दुनिया अधूरी है। अल ख्वारिज़मी अलजिब्रा, अल जब्र की नींव रखी एल्गोरिदम्स का कॉन्सेप्ट दिया। आज हर कंप्यूटर उनके नाम पर चलता है। इब्न सीना, एविसेना, उनकी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन,
600 साल तक यूरोप में पढ़ाई गई अल बिरूनी धरती के रेडियस का कैलकुलेशन, खगोल विज्ञान में महारत, ये सिर्फ मुसलमान नहीं थे, ये इंसानियत के हीरो थे। अब्बासी दौर में एक खास चीज थी, धर्म और ज्ञान का मेल। कुरान की तफसीर, हदीस का कॉम्पिलेशन, फिक्र का विकास। चारों इमामों के मजहब भी इसी दौर में फैल गए। इस्लाम स्ट्रक्चर्ड हो गया। हारून अल रशीद एक ऐसा खलीफा जिसकी कहानी अरेबियन नाइट्स तक में आती है। उसके दौर में बगदाद अपने पीक पर था, कला, संगीत, साहित्य सब अपने चरम पर। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। इतनी तरक्की, इतनी दौलत एक नई समस्या लेकर आई। अमीरी, आराम और अंदरूनी लड़ाइयाँ, शाही परिवार के अंदर झगड़े, गवर्नरों की बगावत, सेना में फूट और सबसे खतरनाक चीज एकता का टूटना। अब्बासी सल्तनत बाहर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से खोखली हो रही थी। जैसे एक बड़ा पेड़ जो बाहर से हरा दिखता है लेकिन अंदर से सड़ चुका होता है। जिस सल्तनत ने दुनिया को रोशनी दी, क्या वही सल्तनत अपने ही बोझ से गिरने वाली थी? अब तक आपने देखा कैसे अब्बासी सल्तनत ने इल्म की दुनिया बदल दी, कैसे बगदाद दुनिया का सबसे चमकदार शहर बना। लेकिन हर ऊंचाई के बाद गिरावट शुरू होती है, और अब्बासी सल्तनत की गिरावट धीरे धीरे खामोशी से शुरू हो चुकी थी। सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आया, अंदर से आया। खलीफा के बेटों में लड़ाई, भाइयों में सत्ता के लिए खून खराबा। दो भाई, एक तख्त, अल अमीन बगदाद में, अल मामून खुरासान में, दोनों खुद को असली खलीफा मानते थे। जंग शुरू हुई, और ये कोई छोटी जंग नहीं थी। बगदाद खुद युद्ध का मैदान बन गया। शहर जल रहा था, लोग मर रहे थे, और आखिर में अल अमीन को पकड़कर मार दिया गया। एक भाई ने दूसरे भाई को खत्म कर दिया। अब्बासी सल्तनत अब पहले जैसी नहीं रही। गवर्नर अब खुद को राजा समझने लगे। धीरे धीरे स्पेन में अलग हुकूमत, मिस्र में अलग ताकत, ईरान में अलग राज्य, नाम अब्बासी का था, लेकिन असली ताकत उनके हाथ से निकल रही थी। अब्बासी खलीफाओं ने एक नई चाल चली। उन्होंने तुर्की गुलाम सैनिकों, ममलुक्स को सेना में शामिल किया। शुरुआत में ये वफादार थे, ताकतवर थे, लेकिन धीरे धीरे वही सैनिक खलीफाओं को कंट्रोल करने लगे। खलीफा अब नाम का रह गया, असली सत्ता सेना के पास थी। मुस्लिम समाज में भी दरारें आने लगी। अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग ग्रुप, बहस, टकराव। पहले जहां इल्म था, अब वहां बहस और झगड़े बढ़ने लगे। अब्बासी शासक अब पहले जैसे नहीं रहे। सादगी खत्म हो गई, शानो शौकत बढ़ गई। महल, गाने बजाने, ऐशो आराम, और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ दी। अब तक जो खतरे अंदर थे, अब बाहर से भी आने लगे। क्रूसेडर्स यूरोप से, और एक नई ताकत मंगोल, एक ऐसा नाम जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। वो शहरों को नहीं जीतते थे, वो उन्हें मिटा देते थे। मंगोलों ने कई बार संदेश भेजा, सर झुका लो वरना खत्म कर दिए जाओगे। लेकिन बगदाद के खलीफा को लगा, हम इतने बड़े हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। यही घमंड उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। एक तरफ अंदर से टूटी हुई सल्तनत, दूसरी तरफ इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान। क्या हुआ जब मंगोल बगदाद पहुंचे? क्या सच में नदियां खून से भर गई थी? क्या सच में किताबें नदी में फेंक दी गई? एक सल्तनत जो खून से शुरू हुई, इल्म की रोशनी तक पहुंची, और फिर अंदर से टूट गई। लेकिन अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक हार नहीं है, ये है एक पूरी तहजीब का अंत। मंगोल एक ऐसा नाम जिसे सुनकर शहर खाली हो जाते थे। ये लोग सिर्फ जीतने नहीं आते थे, ये आते थे खत्म करने। बच्चों को नहीं छोड़ते, औरतों को नहीं छोड़ते, बुजुर्गों को नहीं छोड़ते। और अब उनका निशाना था बगदाद। उस वक्त अब्बासी खलीफा था। अल मुस्तासिम मंगोलों ने संदेश भेजा, सर झुका दो, बच जाओगे। लेकिन खलीफा ने इसे हल्के में लिया। उसने सोचा, हम इतनी बड़ी सल्तनत है, हमें कौन हरा सकता है। यही घमंड उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। साल 1258 मंगोल सेना हलाकू खान के नेतृत्व में बगदाद को चारों तरफ से घेर लिया गया। शहर तैयार नहीं था, सेना कमजोर थी, और नेतृत्व भ्रम में था। कुछ ही दिनों में बगदाद की दीवारें टूट गईं, मंगोल शहर में घुस गए, और फिर जो हुआ
वो इंसानियत के इतिहास का सबसे काला दिन था। हजारों लोग मारे गए, गलियां लाशों से भर गई, मस्जिदें, महल सब तबाह कहते हैं। नदी का पानी काला हो गया था। क्यों? क्योंकि हजारों किताबें, बैतुल हिकमा की किताबें नदी में फेंक दी गई, स्याही पानी में घुल गए और फिर वही पानी खून से लाल हो गया। खलीफा अल मुस्तासिम को पकड़ लिया गया। अब सवाल था, उसे कैसे मारा जाए? मंगोलों का एक अजीब नियम था, राजाओं का खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? खलीफा को एक कालीन में लपेटा गया और घोड़ों से कुचलवा दिया गया, और उसी के साथ 500 साल पुरानी अब्बासी सल्तनत खत्म हो गई। नहीं, सल्तनत खत्म हुई थी, लेकिन इस्लाम नहीं, इल्म नहीं। अब्बासी नाम बाद में मिस्र में फिर जिंदा हुआ, लेकिन बगदाद जैसा दौर कभी वापस नहीं आया। अब्बासी सल्तनत न पूरी तरह फरिश्ता थी, न पूरी तरह जालिम। उसने इल्म को आसमान तक पहुंचाया, लेकिन सियासत में सख्ती भी की। उसने दुनिया को रोशनी दी, लेकिन अपने ही गुनाहों से खुद को कमजोर कर लिया। इतिहास हमें क्या सिखाता है? ताकत हमेशा नहीं रहती, इल्म हमेशा रहता है। अगर सत्ता इंसाफ से दूर हो जाए तो उसका अंजाम तय है, और यही हुआ अब्बासी सल्तनत के साथ। अगर आपको ये सच जानकर कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी सच जान सकें। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको सबसे शॉकिंग चीज़ क्या लगी। इतिहास सिर्फ कहानी नहीं होता, वो आईना होता है। जय हिंद।